हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग सभी के लिए। और रीडिंग शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर फ्री रीडिंग है। तो जो रेजनेट करता है उसको एंजॉय करिए और जो नहीं रेजनेट करता है उसको छोड़िए। और ये जेंडर फ्री है तो मेल फीमेल सबके लिए है, सभी देख सकते हैं। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, उसे अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। और सभी के लिए रीडिंग है, टाइमलेस है, तो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो जो टॉपिक है हमारा वो उनकी लाइफ से रिलेटेड है कि उनके जीवन में अभी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस सिचुएशन में है वो, और क्या आपको भूल गए हैं, आपको मिस नहीं करते हैं। ये सारी बातें हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चार्ज करेंगे हमेशा की तरह वाटर को। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें। थैंक यू, मुझे एक्यूरेट मैसेजेस दीजिए। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड डियर फ्रेंड्स, एक मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की ओर से, मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा चल रहा है तो उसके लिए भगवान को मत दोष दीजिए, उनको कोसिएगा नहीं। और अच्छी सिचुएशन हो या बुरी हो, जैसी भी हो, बस आप यूनिवर्स को, गॉड को, डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए, उनको थैंक यू बोलते रहिए कि थैंक यू गॉड, मेरी लाइफ में जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। जो आप साइन दे रहे हो मुझे वो मेरे बेटरमेंट के लिए ही होंगे, मेरी सोल पर्पज के लिए ही होंगे ये सब जो हो रहा है लाइफ में। तो इस तरीके से आप गॉड को ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने लगे हैं, चमत्कार होने लगे हैं। आप जितना उनको ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। हर एक फील्ड से हो सकता है ये अबंडेंस, आपकी लव लाइफ से, आपके कैरियर से, आपकी फैमिली से, किसी भी क्षेत्र से हो, हर जगह से आपको बस फिर पॉजिटिविटी ही मिलेगी। तो शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है अभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में अभी कोई ऐसी खास हलचल नहीं है, बस एक रिदम में चल रही है लाइफ उनकी, एक बैलेंस में चल रही है। पर डे का जो रूटीन होता है उसमें चल रही है। बस उनकी लाइफ में कभी कभी उनको जो इशू होते हैं वो मदर इशू होते हैं, मदर से कुछ खटपट होती है, या फिर उनके फादर से, क्योंकि वो लोग उनको बहुत इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, लाइफ को कैसे चलाना है। इससे रिगार्डिंग वो उनको अक्सर हिदायतें देते रहते हैं और इन हिदायतों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, सुन के पक चुके हैं एक तरीके से। और वो चाहते हैं कि अब इन हिदायतों में थोड़ी सी कमी आए, या तो पेरेंट्स ये समझ लें कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको समझाना, उनकी लाइफ में टोका टोकी करना बंद कर दें, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन इस बीच में आपको मिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मिस नहीं करते हैं। 24/7 आवर्स में आपको कई बार मिस करते हैं। और मोस्टली जब वो सोने जाते हैं तब तो ज़रूर से ही आप उनके माइंड में आते हो। और यहाँ पर फ्लेम देखिएगा, ये आज ये फ्लेम इतनी ज़्यादा है, इतनी तो कभी नहीं होती है। तो बहुत पैशन है उनके अंदर आपके लिए, बहुत बहुत डीप लेवल पर आपको मिस कर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए हैप्पी मोमेंट्स जो बहुत बहुत रेयर थे आप दोनों के बीच में, वो मिस कर रहे हैं वो।
उनको रह रहकर आपकी याद आती है, आपसे मिलना चाहते हैं। और कुछ के लिए यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे मिलने के बाद रोने लगें, ये भी हो सकता है। उनको इनकी लाइफ में जो अभी स्ट्रगल्स चल रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लाइफ ऐसी हो चुकी है कि एक जो बर्डन होता है फैमिली का, या फिर एक ऐसा इंसान जो चारों तरफ से दबा हुआ है, कुछ रीति रिवाजों से, कुछ परेशानियों से, कुछ फैमिली के उत्तरदायित्व हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं परिवार की, उनसे बहुत बहुत ज़्यादा वो दबे हुए हैं। अक्सर वो ये भी सोचते हैं कि लोग ये कहते हैं कि मेल लाइफ बहुत अच्छी होती है, लड़कों की लाइफ बहुत अच्छी होती है, तो ये कहना चाहते हैं कि हमें ये लगता है कि लड़कियों की लाइफ बेटर होती है। उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है समाज का, उनके ऊपर ये नहीं है कि आपको माता पिता का नाम रोशन करना है, उनके ऊपर ये नहीं है कि आपको फैमिली की जिम्मेदारियां निभानी हैं। उनको सिर्फ घर में रहना है और घर की देखभाल करनी है। कम से कम वो एक्स्ट्रा बर्डन से बची हुई हैं, ऐसा वो सोचते हैं कभी कभी। वो ये भी सोचते हैं कि काश उनको भगवान मिल जाए और वो उनके कदमों में गिरकर अपने पापों की क्षमा मांग ले और ये कह दें कि अब मुझे दोबारा अर्थ पर जन्म ना दे प्लीज़। कभी कभी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अपनी लाइफ से। कभी कभी अभी लाइफ में उनकी चूँकि शांति है, लेकिन कभी कभी जब वो फ्लक्चुएशन में होते हैं तो उस टाइम उनकी लाइफ बहुत एंड डाउन्स लिए हुए होती है। कभी तो कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से उनको डेली ही कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। और कई मामलों में उनके पेरेंट्स उनको समझते नहीं हैं या फिर ना समझने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि जितनी बुराइयां हैं सब आपके पर्सन में हैं। वो समझते नहीं हैं, उनको समझना चाहिए। वो उनके बेटे हैं या बेटी हैं, उनको अपने जिम्मेदारियां, अपने दायित्व तो पूरे करने चाहिए। ऐसे उनके पेरेंट्स उनसे आस लगाते हैं और उनकी आस को पूरा करने, उनकी जिम्मेदारी को पूरा करने में आपके पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा अपने अपने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। अपने सुखों के साथ, अपनी खुशियों के साथ उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कभी कभी उनको लगता है कि उनकी लाइफ में उनको एक्स्ट्रा बर्डन दिया है, उनकी लाइफ ने उनको एक्स्ट्रा ओवरलोडेड किया हुआ है परेशानियों के साथ। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ सुकून वाला टाइम है, अगर कुछ सुकून वाले पल हैं तो आपके साथ हैं, हैप्पी मोमेंट्स हैं तो आपके साथ हैं। और आपसे ही वो झगड़ बैठते हैं, आपसे ही झगड़ा कर लेते हैं, गुस्से में आकर कह तो बहुत जाते हैं, फिर बाद में अपनी हर एक बात को सोचकर उतना ही रिग्रेट होता है उनको, उतना ही वो पछता रहे होते हैं। हो सकता है कभी आपसे ये कहा हो कि तुम्हारे रहने या रहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम रहो तो ठीक है, नहीं रहो तो ठीक है, मैं बहुत स्टेबल हूँ, ये वो। जितना वो आपको स्टेबल होकर दिखा रहे हैं डियर फ्रेंड्स ऊपर से, वो सिर्फ एक मास्क है, ऊपर का दिखावा है। अंदर से वो कितना टूटे हुए हैं, कितना ज़्यादा बिखरे हुए हैं, ये इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। बिखरे हुए हैं या बिखरी हुई हैं, ये फीमेल भी हो सकती हैं, तो अपने हिसाब से देखिएगा। उनको यही लगता है कि आप
लाइफ में हो, इसलिए खुशियाँ हैं, हल्कापन है, एक वो लाइट फील करते हैं आपके अंदर, एक स्पार्क फील करते हैं। उनको ये लगता है कि जैसे आप उनका घर हो, उनका होम हो, आपसे मिलकर वो पीस मिलती है उनकी सोल को जो कहीं और नहीं मिलती। लेकिन उनके पास शब्द नहीं होते हैं कि वो कैसे बयां करें, आपको कैसे समझाएं, क्या कहें। उनको लगता है कि आप नहीं समझोगी, ये कुछ स्पिरिचुअल बातें हो जाती हैं, ये ऊपरी बातें हो जाती हैं, आप इतनी गहराई तक नहीं समझोगे। और यहाँ पर ये देखिए दो बने हुए हैं, मेल फीमेल, ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। तो हो सकता है कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपको टेक्स्ट मैसेज करें। उनको अपने आप पे गुरूर बहुत था गुरूर, लेकिन वो गुरूर जो है धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया है। अब डाउन टू अर्थ हो गए हैं। जो पहले थे वो अब नहीं हैं। हो सकता है कि उनके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए हों, कुछ बदलाव हुए हों। हो सकता है कि वो बीमार हुए हों और उस बीमारी के बाद उनका कुछ सोचने समझने का, चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया हो। काफ़ी हद तक उनके अंदर सहनशीलता आई है और ये सहनशीलता उनके बेटरमेंट के लिए ही है। जो उनके रिश्ते ख़राब हो रहे थे वो कम से कम सुधरने की ओर नज़र आ रहे हैं, सुधरते जा रहे हैं बिखरे हुए रिश्ते। एंजल्स सपोर्ट करते हैं आपको भी, उनको भी। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप दोनों को ही ऐसे लोगों से मिला देती है जो आपके लिए कुछ ना कुछ संदेश वाहक होते हैं या कुछ संदेश लेकर आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अब मैं कुछ यूनिवर्स के मैसेज निकालूंगी पहले से कि गॉड और डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं आपकी लव लाइफ से रिगार्डिंग और आपकी जो जनरल लाइफ है, आपकी डेली की लाइफ है, उससे रिगार्डिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू असेंडेड मास्टर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड करें उनकी लाइफ के लिए क्या बेटर है। थैंक यू। एंड डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर साइन बताना भूल गई थी। तो साइन यहाँ पर जो हैं वो लिब्रा एक्वेरियस हैं और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत हैं और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। अब ये आपके लिए एंजल्स के मैसेज हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले क्या है। यू कैन डू इट। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा काम आपने सोचा होगा मन में अभी, लेकिन आप डाउट में होंगे कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। तो ये मैसेज है एंजल्स का आपके लिए कि आप कर सकते हो। यूनिवर्स और एंजल आपको हेल्प करेंगे। यू आर अ शाइनिंग स्टार। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक स्टार हो। अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को कम मत आको, रोते मत रहो, अपने आप पर रिग्रेट मत करते रहो, सैड मत रहो। अपने आप को अपलिफ्ट करो, अपनी वाइब्स को हाई करो, रेज करो वाइब्रेशंस अपने। लाफ टुडे। तो अगर बहुत से व्यूअर्स यहाँ पर हंसे नहीं हैं, बहुत दिनों से उनको कोई दुख है, सैडनेस है लाइफ में, तो प्लीज़ यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आज आपको दिल खोल कर हंसना है। अपने लिए ना सही तो यूनिवर्स के लिए हंस दीजिए। इफ़ यू नीड हेल्प नेवर बी अफ्रेड टू आस्क। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप यूनिवर्स को बोलिए, एंजल्स को बोलिए, क्योंकि आप जैसे ही बोलेंगे आपकी एफर्मेशंस यूनिवर्स तक जाएगी और यूनिवर्स किसी न किसी को आप तक ज़रूर से भेजेगी हेल्प के लिए आपकी।
अब देखते हैं कि आपके पर्सन के क्या चैनल मैसेजेस हैं। तो डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज गॉड, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, बस इतना ही। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अपने पर्सन से बातचीत बंद कर रखी है, अगर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज है ये कि कीप कम्युनिकेशन ओपन। और आपके पर्सन भी यही कह रहे हैं, तो दोनों का सुर एक साथ मिल रहा है। उनका ये कहना है कि अपना कम्युनिकेशन ओपन करो, प्लीज़ बात करो उनसे। अगला मैसेज है, आपके पर्सन कह रहे हैं यू आर ऑल आई वॉन्ट। तो आप जैसी भी हो या जैसे भी हो, आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसे वो चाहते हैं। आप उनके लिए परफेक्ट हो, अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके लिए बेटर हो। यू आर सो ब्यूटीफुल। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत खूबसूरत हो, और ये खूबसूरती आपकी उनको बहुत आपकी ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है, गांठ बन जाएगी और एक दूसरे की बातों को आप लोग निगेटिविटी की ओर से ले लेंगे। अगला है, मुझे तुमसे रूह से मोहब्बत है। तो वो आपको अपनी रूह से चाहते हैं, अपनी आत्मा से चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों डीप सोलमेट हो। कुछ एक के लिए बात कर रही हूँ मैं कि हो सकता है कि आप लोग डीप लेवल के सोलमेट हो या फिर आप लोग ट्विन फ्लेम हो। और ट्विन फ्लेम्स तो बहुत रेयर होते हैं। पूरी वर्ल्ड में 1,44,000 ही ट्विन फ्लेम्स हैं, तो वो बहुत रेयर हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी। तो आपसे कह रहे हैं कि थैंक यू, तुमने मुझे माफ़ कर दिया, थैंक यू सो मच। अगला है, प्रेम का अनुभव ही गॉड का प्रमाण है। तो आपसे जो उनको प्यार हुआ है, इस प्यार के बाद उनको ये भरोसा हो गया है, ये एहसास हो गया है कि ईश्वर है। ईश्वर का दूसरा नाम ही प्रेम है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपने एंजॉय किया हो रीडिंग को। रीडिंग पसंद आए तो लाइक करिएगा वीडियो को। और अगर आप पहली बार हैं हमारी वीडियो पर, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलती है। आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है मेरे लिए कि मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, अपने कमेंट्स करते रहिए, मुझसे बात करते रहिए। मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।